Assalamu alaikum. This is Imranul Haq with the new reading video. This is book number 18. You can see this is book number 18. It is general reading and test 1. It is book 18. You can see book 18. It is book 18, test 1, section 3 and general reading. The topic is white stocks back in Britain after hundreds of years. ठीक है जी, वाइट स्टॉक्स है जिसको उर्दू में बगला भी कहते हैं। वो तकरीबन 100 साल के बाद, सैकड़ों सालों बाद बरतानिया में उसकी वापसी हुई है। तो लेट्स सी फॉर द questions. We are having questions. This you can see section 3, question 28 to 40. Read the text on pages 25 and 26. The text is given on the 25 and 26. Just I removed from here question 28 to 23. The text on page 25 26 has section A to F. It means the text has almost A to F means 6 paragraphs. So write the correct number 1 to 8 in boxes 28 to 33 on your answer sheet. Basically we are practicing, we are doing practice, so we don't have any answer sheet. Answer sheet will be given when you are appearing the IELTS exam. So right now we are just going to write the options in front of the questions or sections. So let's start. These are the list of headings you can see. Okay, जैसे कि 1 से 8 तक हैं ये हमारे पास ऑप्शंस, और जो पैराग्राफ्स हैं आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, आप 6 हमारे पास पैराग्राफ्स हैं और ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास 8 हैं। तो हम सबसे पहले ए पैराग्राफ जो है उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी, तो वो हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस कहाँ पे दी गई हैं। हम देखते हैं जी, पैराग्राफ जो है वो ये पढ़ते हैं हम। ये पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा ज़रा कि बट देयर कुड बी, यहाँ से पढ़ें, बट देयर कुड बी अ मोर ominous रीज़न। स्टोक्स आर माइग्रेंट, स्टोक्स आर माइग्रेंट। ठीक है जी, अराइविंग आफ्टर द एंड ऑफ विंटर, एंड ऑफ विंटर के बाद ये अराइव करते हैं, आते हैं। नेस्टिंग ऑन रूफ टॉप्स, छतों के ऊपर जो हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं। एंड हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस, और बड़ी अच्छी तरह से ये ह्यूमंस के साथ रहते हैं, एसोसिएट करते हैं, उनके साथ शराकतदारी करते हैं, दोस्ती करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हैव लॉन्ग बिन अ सिंबल ऑफ होप एंड न्यू लाइफ, क्योंकि ये तो सिंबल है होप एंड न्यू लाइफ। ठीक है जी, आप देख लें ज़रा, सिंबल एंड न्यू लाइफ जो है। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारी ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है। ए सेक्शन में, ए सेक्शन में हमें जो दिया है आप देखेंगे, क्रीचर्स विच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन। आप देख लीजिएगा ज़रा, क्वेश्चन 7 जो है, क्रीचर्स विच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्रीचर है विच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन। ऑपोजिशन भी है और जॉय भी है। ये क्रीचर जो है ये नुमाइंदगी करती है खुशी की भी और मुखालफत की भी। तो देखते हैं जी खुशी और मुखालफत की कैसे ये करती है। देखते हैं यहाँ पे, एक तो है एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लॉन्ग बिन अ सिंबल ऑफ होप एंड न्यू लाइफ, येट देयर एसोसिएशन विद रीबर्थ आल्सो मेंट दे बिकेम अ सिंबल ऑफ रिबिलियन। ये देखें, रिबिलियन, ठीक है, वो बगावत की भी अलामत है। आप देख लेंगे बगावत की भी अलामत है, यानी ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट ये करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है जी, ये देख लें अपोजिट। शॉर्टली आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स स्टोक्स वर रेयर बट सर्वाइविंग। आप यहाँ से देखें, स्टोक्स आर माइग्रेंट अराइविंग आफ्टर द एंड ऑफ विंटर, नेस्टिंग ऑन रूफ टॉप्स, रूफ टॉप्स पर ये अपने घोंसले बनाते हैं। एंड हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस, और ह्यूमंस के साथ ये एसोसिएट करते हैं, शराकतदारी करते हैं। ठीक है जी, उनके साथ उनके अच्छे तल्लुक होते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे लॉन्ग बिन अ सिंबल ऑफ होप एंड न्यू लाइफ, और ये होप
और न्यू लाइफ नई जिंदगी की अलामत है। येट देयर एसोसिएशन विद रीबर्थ ऑल्सो मीन्ट दैट दे बिकम अ सिंबल ऑफ रिबिलियन। लेकिन उनकी जो रीबर्थ है वो एसोसिएशन है उसकी किसके साथ, कि ये बगावत की अलामत है। ठीक है जी, बगावत की अलामत है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा है। तो हमारे पास देखिएगा ज़रा, ये है क्रीचर्स विच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन है। तो ये एक साथ की ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। हम जो 7 है वो इसके सामने हम लिख देंगे। हमारे पास पैराग्राफ जो है वो बी है। हम देखते हैं जी कि बी में जो हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो बी पढ़ेंगे हम लोग, बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और ये देखिएगा, यूरोपियन कंट्रीज दैट मोर देन रीच देयर टारगेट। यहाँ से कर लेते हैं। दीज यंग स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू रिटर्न द स्पीशीज टू ब्रिटेन। किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है और यंग जो स्टॉक्स हैं आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, वो एक किसी मंसूबे का हिस्सा है, टू रिटर्न द स्पीशीज टू ब्रिटेन, कि इन स्पीशीज को, इन जानवरों को ब्रिटेन वापस भेज दिया जाए। इंस्पायर्ड बाय री इंट्रोडक्शन इन यूरोपियन कंट्रीज दैट मोर देन रीच देयर टारगेट्स। ठीक है जी। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इसकी री इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या किया है, दैट मोर देन रीच देयर टारगेट, वो अपने हदफ से भी आगे निकल गए हैं इसकी री इंट्रोडक्शन में। इंपोर्टेड फ्रॉम पोलैंड, और ये पोलैंड से इनको इंपोर्ट किया गया है। ठीक है जी, देखें ज़रा, पोलैंड से इनको इंपोर्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, दे हैव स्पेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ 3 years इन 6 acre span विद द ग्रुप ऑफ अदर जुवेनाइल्स एंड सेवरल इंजर्ड नॉन फ्लाइंग अडल्ट्स। देखते हैं जी, यहाँ तक हमारे पास जो है वो कोई बनता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जी, एन इंटरप्राइज राइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज। एन इंटरप्राइज राइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज, आप देख सकते हैं एक जद्दोजहद है, राइजिंग फ्रॉम सक्सेस, जो कामयाबी से उठ रही है दूसरे ममालिक में। दूसरे ममालिक में कामयाबी जो है वो बड़ी आगे को निकल रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखिएगा, वो कहता है कि दीज यंग स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू रिटर्न द स्पीशीज टू ब्रिटेन इंस्पायर्ड बाय री इंट्रोडक्शन इन यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा जी, यहाँ पे री इंट्रोडक्शन हुई है, इंस्पायर्ड बाय, ये यहाँ पे ब्रिटेन में इस ये जो स्पीशीज है इनकी रिटर्न हो रही है, और ये इंस्पायर्ड बाय री इंट्रोडक्शन इन यूरोपियन कंट्रीज दैट मोर देन रीच देयर टारगेट, वो अपने टारगेट से भी आगे निकल गए हैं। ठीक है जी, इसकी री इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो देखिएगा ज़रा, एन इंटरप्राइज राइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज, ये देखिए आपने यूरोपियन कंट्रीज को कहा है। ठीक है, तो ये री इंट्रोडक्शन है, ये एक जद्दोजहद है। तो वो हमारी जो ऑप्शंस हैं, 1 में ये दिया गया है, बी ऑप्शन है। तो हम 1 के आगे, बी के आगे हम 1 ऑप्शन लिख देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो सी पैराग्राफ है, उसमें हम देखेंगे कि सी पैराग्राफ में क्या दिया है। सी पैराग्राफ पढ़ते हैं जी हम लोग। In the face of reports of unrelenting ecological loss, the UN estimates a million species are on the brink of extinction globally, कि मिलियन जो स्पीशीज हैं वो पूरी दुनिया में वो खात्मे के किनारे पर हैं। द वाइट स्टोक्स रिटर्न इज रिफ्रेशिंग न्यूज़, और वाइट स्टोक का वापस आना एक बड़ी तरोताज़ा खबर है। एज टेंस ऑफ थाउजेंड पीपल डिमॉन्स्ट्रेट अबाउट द ग्रोइंग क्लाइमेट क्राइसिस एंड इको एंजाइटी besets us, these glimpses of restoration are important। देखिएगा जी, these glimpses of restoration are important। ये जो रेस्टोरेशन है, बहाली की जो झलक है, ये नहायत अहम है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ तक कि हम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, आप देख रहे हैं, साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। हम देखते हैं ये 6 है, हम दोबारा से पढ़ते हैं। इन द फेस ऑफ रिपोर्ट्स अनरिलेंटिंग इकोलॉजिकल लॉस। ठीक है जी, स्पीशीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन ग्लोबली, पूरी दुनिया में ये जो स्पीशी है ये खात्मे के किनारे पे हैं। द वाइट स्टॉक इज रिटर्न इज रिफ्रेशिंग न्यूज़,
तो वाइट जो स्टॉक है इसकी वापसी जो है ये एक हौसला अफजा खबर है। ठीक है जी। तो कहता है कि एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिमॉन्स्ट्रेट अबाउट द ग्रोइंग क्लाइमेट क्राइसिस एंड इको एंजाइटी बी सेट्स अस दीज ग्लिम्पसेस ऑफ रेस्टोरेशन आर इम्पॉर्टेंट। जी। तो वो अगरचे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इवन दो के ग्रोइंग क्लाइमेट क्राइसिस भी हैं, इको एंजाइटी भी सेट्स है, ठीक है जी, जो परेशानी है वो भी माहौलियाती जो परेशानी है वो भी है। दीज ग्लिम्पसेस ऑफ रेस्टोरेशन आर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो बहाली के मनाजर हैं ये बड़े अहम हैं। यहाँ पे देखेंगे रिटर्न इज रिफ्रेशिंग न्यूज़, तो ये इसकी रिटर्न जो है वो भी एक रिफ्रेशिंग न्यूज़ है। तो अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, आप देख रहे हैं जहाँ पे खात्मे के किनारे पे हैं सारे स्पीशीज, तो इसका रिटर्न जो है वो एक साइन ऑफ होप है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 6 ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारा है जो डी है। डी में हम देखते हैं कि जो डी ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, डी है हमारे पास येट एंड दिस इज bodies has been surprisingly difficult to obtain. Press initiatives simply reluctant to stick their neck outs। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डी में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इसको गो थ्रू करते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास है so how has the reintroduction project managed to get going? What makes it in some way special is that it has had to rely on private individual actually building the introduction pens themselves and feeding the birds at their own expense। ये देखिएगा the expertise of tiny yet determined conservation charities such as Raw Dennis Wild Foundation, responsible for the successful reintroduction of ospreys and white-tailed eggs to Britain, has been very welcome, and the support of the ये देखिएगा support of the wildlife park which quarantined the original Polish bird and continues to manage and cover the cost of the captive breeding program using its own well trained staff and excellent facilities has proved invaluable। हम देखते हैं जी यहाँ पे, ठीक है जी, सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फ्रॉम अदर्स। कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से नहीं हो रही। इस यहाँ पे ये ऑप्शन दी जा रही है, देखिएगा। सो हाउ हैज़ द री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेज टू गेट गोइंग, ये प्रोजेक्ट कैसे जा रहा है री इंट्रोडक्शन का। वट मेक्स इट इन सम वे स्पेशल इज दैट इट हैज़ टू रिलाई ऑन प्राइवेट, ये रिलाई करता है जी प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्चुअली बिल्डिंग द इंट्रोडक्शन पेन्स themselves and feeding the birds at their own expense, और वो फीड भी करते हैं इन बर्ड्स को अपने अखराजात पर। The expertise of tiny yet determined conservation charities such as Roy Dennis Wildlife Foundation, responsible for successful reintroduction of ospreys and white-tailed eagles in Britain। अच्छा जी, ये जो हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन ऑफ ospreys and white-tailed, ठीक है, ईगल्स टू ब्रिटेन, हैज बिन वेरी वेलकम, एंड द सपोर्ट ऑफ कोर्ट्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पार्क विच quarantined the original Polish birds and continues to manage and cover the cost of the captive breeding program using its own well trained staff, ये अपना स्टाफ यूज करता है, एंड एक्सीलेंट फैसिलिटीज देता है, हैज प्रूव्ड इनवैल्यूएबल, ये जो है वो इनवैल्यूएबल जो है वो साबित हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इनवैल्यूएबल जो है वो साबित हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फ्रॉम अदर्स। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बिल्कुल एज इट इज़ ही वो दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फ्रॉम अदर्स, यानी कुछ तो सपोर्ट कर रही हैं, कुछ उसको सपोर्ट नहीं कर रही। सो हाउ हैज़ द इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेज टू गेट गोइंग, कैसे ये री इंट्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो जा रहा है। बट मेक्स इट समहाउ वेरी स्पेशल इज दैट, जो इसको नुमाया बना रहा है वो ये है, इट हैज़ टू रिलाई ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल एक्चुअली
बिल्डिंग द इंट्रोडक्शन पेन्स देमसेल्फ, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन पेन्स बना रहे हैं, एंड फीडिंग द बर्ड्स एट देयर ओन एक्सपेंसेस, और अपने एक्सपेंसेस पे इसको चला रहे हैं, ठीक है, एक तो अपने एक्सपेंसेस पे चला रहे हैं इसको। फिर है द एक्सपर्टीज ऑफ टाइनी या डिटर्मिन्ड कंजर्वेशन चैरिटीज सच एज, ये वाला जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्प्रेज एंड वाइट टेल्ड एग्स, वो इसके हैं, हैज बिन वेरी वेलकम, and the support of cost which quarantined the original Polish birds and continue to manage and cover the cost of the captive breeding program using its own trained staff, ये अपना trained staff and excellent facilities दे रहे हैं, has proved invaluable। तो ये चीज़ जो है वो इनवैल्यूएबल जो है वो साबित हुई है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं वो अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एंड फीडिंग द बर्ड्स एट देयर ओन एक्सपेंस, वो अपने एक्सपेंस पे इनको जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉट फ्रॉम अदर्स, कुछ कर रही हैं लेकिन कुछ जो है वो नहीं कर रही, बल्कि कुछ अपने ही जो अखराजात हैं उस पर कर रही हैं। आप देखें पेन थम्सलो एंड फीडिंग द बर्ड्स एट देयर ओन एक्सपेंस, अपने ही एक्सपेंस पे कर रही हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन में दिया गया है और ये थर्ड है हमारे पास। तो हम देखते हैं जी, ये तीसरा है, ये है हमारे पास तीसरा। हम ई है हमारे पास, तो ई को हम गो थ्रू करते हैं। जो हमारा ई है इसमें हम देखेंगे कि ई में हमें क्या दिया गया है, ठीक है। जो हमारा डी है, अब हमारे पास ई है, तो हम इसको पढ़ेंगे इसमें ई पैराग्राफ में, ठीक है जी। हमारे पास ई पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस यूरोप है हमारे पास, एज स्टॉक पॉपुलेशन have suffered from the draining of wetland and disappearance. A few years ago, a tearful old woman in a village, कुछ साल पहले, a tearful old woman in a village in Belarus showed me the nest on her roof. बेलारस की एक औरत है, उसने एक नेस्ट अपनी छत पे बनाया हुआ है, एम्प्टी ऑफ स्टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी। उसने अपनी ये जो ज़िंदगी है उसमें पहली दफ़ा स्टॉक्स का जो नेस्ट था वो खाली था उसका ना। वेयर स्टॉक्स हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड जी, दे आर ग्रीटेड विद ग्रेट हैप्पीनेस, उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया जाता है, ग्रेट हैप्पीनेस, एंड सम हिस्टोरिकल स्टॉक फेस्टिवल्स हैव बीन रिस्टोर्ड, और जो हिस्टोरिकल फेस्टिवल्स हैं वो भी वहाँ पे रिस्टोर किए गए हैं, ठीक है जी। आप देखें ज़रा पे, ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं कि ये हिस्टोरिकल जो हैं वो भी फेस्टिवल जो हैं वो भी रिस्टोर किए गए हैं। दे आर ग्रीटेड विद ग्रेट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जो है उसके साथ उनको ग्रीट किया जाता है, छत पे नेस्ट बनाकर नेस्ट बनाए जाते हैं, फिर उनको ग्रीट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास ई है, ठीक है। तो Stokes causing delight, Stokes causing delight and the revival of public events। देखिएगा ज़रा, Stokes causing delight ऑप्शन जो है हमारे पास, जो 8 ऑप्शन आ रही है वो कैसे 8 ऑप्शन आ रही है ये आप देख लें। Stokes causing delight and revival of public event, पब्लिक इवेंट्स हैं इनकी रिवाइवल हुई है, और डिलाइट जो है ये खुशी का बायस बना है। कैसे बना है जी, देखते हैं, देखिएगा ज़रा, फिर देख लें। A few years ago, a tearful old woman in a village in Belarus showed me the nest on her top, empty of stalks for the first time in the living memory. Where stalks have been reintroduced, they are greeted with great happiness. उनका इस्तकबाल किया जाता है बहुत खुशी के साथ, एंड सम हिस्टोरिकल स्टॉक फेस्टिवल रिस्टोर्ड हुए हैं, फेस्टिवल है, हिस्टोरिकल है, हैप्पीनेस है। अब तीनों वर्ड देखें, हैप्पीनेस है, रिस्टोर्ड है, फेस्टिवल है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डिलाइट हैप्पीनेस है, रिवाइवल इसकी रीइंट्रोडक्शन है, पब्लिक इवेंट आपके फेस्टिवल हैं। तो आप 8 ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रही है, 8 नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 3 है, एफ है। एफ को हम पढ़ते हैं जी कि एफ में उसने क्या दिया है, ठीक है जी। हम देखते हैं जी एफ में यहाँ पे ड्राइविंग मोटिवेशन है, ड्राइविंग मोटिवेशन है हमारे पास। ड्राइविंग मोटिवेशन
behind the project in the UK is the aspiration that Stokes' return will spark feelings of empathy and affection. ठीक है जी. ड्राइविंग या मोटिवेशन, एक तो मोटिवेशन देख लें बिहाइंड द प्रोजेक्ट इन द यूके. यूके में ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे जो ड्राइविंग मुतहरक तहरीक है इज द एस्पिरेशन, वो ये ख्वाहिश पर मबनी है दैट द स्टोक्स रिटर्न विल स्पार्क फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी, कि फीलिंग्स जो हैं एहसासात और जज्बात पैदा होंगे, एंड अफेक्शन और प्यार के, फ्रॉम द टाउन्स पीपल की तरफ से हु सी देयर नेस्ट ऑन रूफ टॉप्स, जो अपने रूफ टॉप पे अपने नेस्ट देखेंगे. ये देखिएगा यहाँ पे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एम्पैथी है, ठीक है, एस्पिरेशंस हैं, फीलिंग्स हैं. तो एक दफ़ा आप चेक करते हैं, हम इसमें जो हमारे पास है 30 सेकंड है, ये देखिएगा ज़रा यहाँ पे. तो हमारे पास द होप दैट स्टोक विल इंस्पायर अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड एक्शंस. आप इमोशंस देख रहे हैं, एक्शंस देख रहे हैं, इंस्पिरेशन देख रहे हैं, स्टोक्स, होप, ये सारे वर्ड्स देख रहे हैं. इंस्पिरेशंस भी है, इमोशंस भी है, एक्शंस भी हैं. नहीं तो फिर हम दोबारा से देख लेते हैं, इन तीनों ही वर्ड्स को देखते हैं कि ये कैसे हैं हमारे पास. ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए, मोटिवेशन है तो इंस्पिरेशन है, स्टोक्स रिटर्न विल फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, अफेक्शंस है, ठीक है जी, अफेक्शंस है, फीलिंग्स. तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये वर्ड्स जो हैं कीवर्ड भी इसके साथ मैच कर रहे हैं. द होप दैट स्टोक्स विल इंस्पायर अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड एक्शंस, ठीक है जी. तो ये ऑप्शन 2 में दिए गए हैं. आपने कीवर्ड्स को भी अच्छी तरह से देखना है, ठीक है जी, और ये जो आपके सिनोनिम्स हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से देखना है. तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, आप देख सकते हैं, वन वर्ड ओनली, ठीक है जी, वन वर्ड ओनली. लास्ट स्प्रिंग 2 वाइट स्टोक्स वर ऑब्जर्व्ड नेस्टिंग एट, ये देखें कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी. लास्ट स्प्रिंग 2 वाइट स्टोक्स वर ऑब्जर्व्ड नेस्टिंग एट नेप स्टेट पुटिंग टुगेदर अप, ठीक है जी. ये कोई वो जो 2 वाइट स्टोक्स हैं उनको देखा गया है, वो घोंसला बना रहे थे एट नेप एस्टेट में, पुटिंग टुगेदर हाई अप इन अ लार्ज ओक ट्री, शाहे बलूद का दरख्त है उसके ऊपर, पुटिंग कुछ चीज़ों को टुगेदर वो इकट्ठा कर रहे हैं. देखते हैं जी कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो इकट्ठा कर रहे हैं. हम ये हमारे पास है जी, ये देख लें, ठीक है जी. हम देखते हैं जी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो इकट्ठा कर रहे हैं. ये यहाँ पे देखिएगा, ये नेप स्टेट है, Wessex. Drone footage taken from train to footage taken before the pair started sitting on them showed 3 eggs. अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 eggs हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर है जो हमारा है वो है जी, इसमें आप देख सकते हैं कि 34 है, ठीक है. तो यहाँ पे वो टुगेदर हाई अप लार्ज ओक ट्री पर कोई चीज़ जो है वो बना रहे हैं टुगेदर. हम देखते हैं कि कहाँ पे बना रहे हैं ये जो है. अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे, so after such a long absence there was great excitement when in April of this year a pair of white stork built an untidy nest. अच्छा, वो बिल्ट बनाया है अनटाइडी नेस्ट का, किसका बनाया है जी, ऑफ स्टिक्स इन द टॉप, देखिए, हाई ब्रांचेज ऑफ ह्यूज ऑक. ये देखिएगा ह्यूज ऑक. पहली बात तो ये है कि वो कहता है कि अप्रैल में दिस ईयर अ पेयर ऑफ वाइट स्टोक्स बिल्ट एन अनटाइडी नेस्ट, उन्होंने एक जो गंदा नेस्ट है वो तामीर किया, बनाया है, ऑफ स्टिक्स, किसका बनाया है जी, स्टिक्स का बनाया है, स्टिक्स का, ठीक है. और बनाया कहाँ पे है, देखिएगा, इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ अ ह्यूज ओक. टॉप ब्रांचेज, ऊपर वाली ब्रांचेज जो हैं उस पर, ठीक है जी. और किसकी ब्रांचेस हैं, वो है ह्यूज ओक की. अब देखिएगा यहाँ पे ज़रा कि ये देख लें यहाँ पे, ये लास्ट स्प्रिंग 2 वाइट स्टोक्स वर ऑब्जर्व्ड नेस्टिंग एट कैंट अप पुटिंग टुगेदर. तो क्या टुगेदर कर रहे हैं, हाई अप इन अ लार्ज ओक ट्री स्टिक्स, ठीक है जी, पुटिंग टुगेदर स्टिक्स.
sticks together high up। आप देख रहे हैं वहाँ पे भी जो वर्ड मीनिंग है वो एज इट इज ही दिए गए हैं। अगर आप देखते हैं ये देखिए ऑन टॉप हाई है, ब्रांचेस भी है, ह्यूज है, ओक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लार्ज है, ह्यूज है, ओक ट्री है, हाई टॉप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्टिक्स है। वाइट स्टॉक वर ऑब्जर्व्ड नेस्टिंग, उनको देखा गया कि वो घोंसले बना रहे हैं एट नेप स्टेट में, पुटिंग स्टिक्स टुगेदर, तो स्टिक्स को। नेक्स्ट है हमारे पास द फीमेल लेड 3 eggs विच अनफॉर्चुनेटली प्रूव टू बी, जो बदकिस्मती से साबित हुए। क्या साबित हुए जी, हम देखते हैं कि क्या साबित हुए। ड्रोन, ये देखिएगा ड्रोन फुटेज टेकन बिफोर द पेयर स्टार्टेड सिटिंग ऑन दैम, ठीक है जी। जब ये जो इससे बैठने पे पहले इनकी नेस्ट में बैठने से पहले उनकी फुटेज ली गई, शोड 3 large eggs, वहां से 3 अंडे नजर आए। द फैक्ट दैट दे वर इनफर्टाइल, हकीकत ये थी कि ये अंडे जो थे वो जरखेज ना थे, देखिएगा जरा। एंड डिड नॉट हैच वॉज टू डिसपॉइंटिंग, जो कि इनमें से बच्चे ना निकले, तो ये बड़ी एक डिसपॉइंटिंग बात थी, मायूसी वाली बात थी। फैक्ट दे वर, अंडे क्या थे, इनफर्टाइल। तो देखते हैं जी, द फीमेल लेड 3 eggs विच अनफॉर्चुनेटली प्रूव टू बी इनफर्टाइल। फर्टाइल। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें दीज टू स्टोक्स वर ब्रेड, इनकी नशोनुमा की गई, ये 2 स्टॉक्स की कहाँ की गई। एंड आफ्टर अराइविंग इन यूके वर केप्ट फॉर सेवरल ईयर टुगेदर विद द फ्यू फुली मैच्योर स्टॉक्स, और जब ये यूके में पहुंचे तो इनको कई सालों तक जो फुली मैच्योर स्टॉक्स थे उनके साथ रखा गया, ठीक है। देखते हैं जी कि कहाँ रखा गया इनको हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दीज यंग स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू रिटर्न द स्पीशीज टू ब्रिटेन। देखिएगा जरा, दीज यंग स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, वो एक मंसूबे का हिस्सा है, टू रिटर्न टू द स्पीशीज टू ब्रिटेन, कि इनको ब्रिटेन वापस भेजना है। इंस्पायर्ड बाय री इंट्रोडक्शंस इन यूरोपियन कंट्रीज दैट मोर देन रीच द टारगेट्स। अच्छा अब देखिएगा, इंपोर्टेड फ्रॉम पोलैंड। अच्छा कहाँ से इंपोर्ट किए गए जी, पोलैंड से। दे हैव स्पेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ 3 years इन द 6 acre pen विद द ग्रुप ऑफ अदर जुवेनाइल्स एंड सेवरल इंजर्ड नॉन फ्लाइंग, ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम पोलैंड। अब ये देखने वाली बात है, यहाँ पे कहता है कि द पेयर आर ओनली 4 year old एंड स्टॉक्स कैन लिव टू ओवर 30, ठीक है, विद देयर फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू ब्रीड ऑफन फेलिंग। Prospects for next year are encouraging. These young stocks are part of a project to return the species to Britain. इन species को ब्रिटेन वापस भेजना है। Inspired by reintroduction in European countries that more than reach their target. ठीक है जी। अब imported from Poland, they have spent the best time part of 3 years in 6 acre pen with a group of other juveniles एंड सेवरल इंजर्ड नॉन फ्लाइंग। अब देखते हैं कि ये जो किए गए हैं, इन्होंने 3 साल गुजारे हैं, ठीक है, दूसरे ग्रुप्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ जो इंजर्ड भी थे, जो नॉन फ्लाइंग थे, जो उड़ नहीं सकते थे, आल्सो फ्रॉम पोलैंड, ठीक है जी। अब देखते हैं ज़रा कि हमारे पास देखिएगा, द 2 स्टॉक्स वर ब्रेड, उनकी नशोनुमा कहाँ हुई है। एंड आफ्टर अराइविंग इन यूके वर केप्ट फॉर सेवरल ईयर्स इन टुगेदर विद फुली मैच्योर स्टॉक्स। तो इनको कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, कहाँ से लाया गया है, ये पोलैंड से। आप अपने जो स्पेलिंग्स है उनको आपने अच्छी तरह से लिखते रहना है, ठीक है जी। दीज 2 स्टॉक्स वर ब्रेड इन पोलैंड एंड आफ्टर अराइविंग इन द यूके वर केप्ट। आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से देख लें, ठीक है जी। दीज यंग स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू रिटर्न द स्पीशीज inspired by reintroduction in European countries that more than reached their target. Imported from, ये देखिएगा, imported from Poland, पोलैंड से लाए गए हैं। दे हैव स्पेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ 3 years एंड 6 acre pens विद ग्रुप ऑफ अदर जुवेनाइल्स एंड सेवरल इंजर्ड, ये देखिएगा, आल्सो फ्रॉम, ये भी लाए गए हैं पोलैंड से ही। अब देख लें जरा कि उन्होंने 3 साल गुजारे हैं जी, 3 साल विद अदर ग्रुप ऑफ जुवेनाइल्स एंड सेवरल अदर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे भी, after arriving in UK were kept for several years together with fully mature adults,
ठीक है जी, अडल्ट्स हैं, फुली मैच्योर हैं, तो आप देख लें यहाँ पे कहता है नॉन फ्लाइंग एडल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे वो एडल्ट्स की बात करता है, नॉन फ्लाइंग एडल्ट्स। तो ये पोलैंड से किए गए हैं वापस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट अपीयर्स दैट द स्ट्रोक्स आर डिवेलपिंग सेंस ऑफ, ऐसे लगता है जैसे, ऐसे महसूस होता है कि स्ट्रोक्स में पैदा हो रही है एहसास, किसका एहसास, ऑफ द न्यू होम, नए घर के बारे में, ऑफ द न्यू होम, नए घर के बारे में लगता है उनमें कोई एहसास पैदा हो रहा है। देखते हैं जी कौन सा एहसास पैदा हो रहा है। अदर बर्ड्स हैव ऑलरेडी शोन स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू द साइट, दूसरे परिंदे जो हैं वो जाहिर कर चुके हैं, दिखा चुके हैं स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू द साइट, इस जगह के साथ वफादारी। आप देखिएगा जरा यहाँ पे कहता है ये इट अपीयर्स, ऐसे लगता है दैट अदर स्ट्रोक्स आर डेवलपिंग सेंस ऑफ टू देयर न्यू होम, अदर स्ट्रोक्स जो हैं वो पैदा कर रहे हैं सेंस ऑफ, किसकी, टू देयर न्यू होम। देखते हैं हम, ये देखिएगा अदर बर्ड्स, ये अदर बर्ड्स है, यहाँ पे भी देखिएगा अदर स्ट्रोक्स आर डेवलपिंग है, अदर बर्ड्स हैव ऑलरेडी शोन, डेवलपिंग है, शोन दिखा चुके हैं। फिर है यहाँ पे टू द साइट, टू द साइट है, ये देखिएगा टू द साइट है, तो वो यहाँ पे कहता है टू देयर न्यू होम। यानी अगर आप ढूंढना चाहें तो ये इंतहाई इजी होता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से इनके कीवर्ड्स तलाश करें और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इट अपीयर्स दैट द अदर स्ट्रोक्स आर डिवेलपिंग अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू देयर न्यू होम, ठीक है जी, लॉयल्टी, लॉयल्टी टू देयर न्यू होम। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा अदर बर्ड्स हैव ऑलरेडी शोन स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू दिस साइट, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो है वो आ रहा है। ये भी हमारे पास जो है वन वर्ड ओनली। अब हमारे पास जो है वो मल्टी ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं ये मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। हम इनको देखेंगे। 38 है इन सेक्शन ए, पहला है इन सेक्शन ए, in section A we learn that in the past people thought white storks, जी माजी में लोग जो थे, हमें पता चला है सेक्शन ए में कि माजी में जो लोग थे वो द पास्ट पीपल थॉट वाइट स्टोक, कि जो माजी के लोग थे वो वाइट स्टोक से क्या करते थे, इसमें हमें पता चला सेक्शन ए में। देखते हैं जी सेक्शन ए, पहले तो हम देखते हैं ऑप्शंस, 3-4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हम देखेंगे इसको। शॉर्टली आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ किंग, पहले तो ये है, यहाँ पे देख लें, येट देयर एसोसिएशन विद रीबर्थ ऑल्सो मीट दैट दे बिकम अ सिंबल ऑफ रिबिलियन, ये बगावत की एक अलामत बने हैं ये जो स्टोक्स हैं। शॉर्टली आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स टू इन 1660, जब चार्ल्स किंग टू जो था 1660 में इसकी बहाली हुई, ये दोबारा से किंग बना। वाइल स्टोक्स वर रेयर, तो स्टोक्स रेयर थे, बहुत कम थे, बट सर्वाइविंग, लेकिन बच रहे थे। पार्लियामेंट डिबेटेड पुटिंग ग्रेट एफर्ट इनटू डिस्ट्रॉइंग देम इंटायरली, तो पार्लियामेंट में ये डिबेट थी कि इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर, फॉर फीइंग दे माइट इंस्पायर रिपब्लिकनिज्म, ठीक है जी। वो डर था कि ये जो माइट इंस्पायर रिपब्लिकनिज्म, के रिपब्लिक जो हैं उनके मुखालफिन जो हैं वो कहीं उनके उठ के खिलाफ ना हो जाएं, तो ये उनको कहीं उबारे ना, रिपब्लिकनिज्म जो हैं वो इनके खिलाफ उठ ना जाए। आप देख लें ज़रा, वाइल स्टोक्स वर रेयर बट सर्वाइविंग, पार्लियामेंट डिबेटेड पुटिंग ग्रेट एफर्ट इनटू डिस्ट्रॉइंग देम इंटायरली, कि मुकम्मल तौर पर इनको तबाह कर दें। फॉर फियर, इस खौफ में दे माइट इंस्पायर रिपब्लिकनिज्म, कि कहीं वो पब्लिकनिज्म, कहीं वो जो उनके मुखालफिन हैं उनको वो उबारे ना, ठीक है जी, उनके खिलाफ ना खड़े हो जाएं। तो देखते हैं हम, ये जो खिलाफ खड़े होने से की बात है, रिप्रेजेंट पहले है हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेड द डीप स्नो एंड कोल्ड डेज ऑफ विंटर, कोल्ड डेज ऑफ विंटर की तो कहीं भी बात नहीं है। हैड द पावर टू इंश्योर द बेबीज, ये भी कोई बात नहीं आई। वरा स्पेशलिटी दैट ओनली द वेरी रिच अलाउड टू ईट, ये भी नहीं है। माइट बी यूज टू इनकरेज पीपल टू गेट रेड ऑफ द मोनार्की, ये देखिएगा जरा,
मोनार्की कहते हैं बादशाह को, गेट रिड छुटकारा हासिल करना, इनकरेज्ड पीपल लोगों की हौसला अफजाई करनी। ये अगर तीनों को ही देखें, इनकरेज्ड पीपल है, गेट रिड है, मोनार्की बादशाह को कहते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमें कीवर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब देखिएगा जी, जब रेस्टोरेशन हुई है तो सर्वाइविंग पार्लियामेंट डिबेटेड पुटिंग ग्रेटर एफर्ट ऑन डिस्ट्रॉइंग, कि इसको तबाह कर दें इंटायरली फॉर फीइंग दे माइट इंस्पायर रिपब्लिकनिज्म, क्योंकि ये तो रिबिलियन की अलामत है। ठीक है, तो लोगों को भी ये उबारे ना कहीं इसके खिलाफ, गेट रेड वो छुटकारा हासिल करने थे, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। ठीक है, तो टुडे फॉर्चुनेटली द notion has disappeared and the stock retains its association with new life appearing on the, ये देख लें यहाँ पे बादशाह जब बना है दोबारा से, तो स्टोक्स जो थे वो रेयर थे, तो सर्वाइविंग थे, बच रहे थे। पार्लियामेंट ने ये डिबेट किया बहुत सी के इसको डिस्ट्रॉय करें मुकम्मल तौर पर, खौफ है कि कहीं ये लोगों को उभारे ना बादशाह के खिलाफ। ठीक है जी, तो ये मोनार्की के खिलाफ है। ठीक है, उनको खौफ था। ठीक है, इसकी जो फितरत थी वो रिबिलियन थी, इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनमें से जो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं वो जी के साथ मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट कमेटी, ये आपके पास कीवर्ड है। ट्रस्ट कमेटी वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द स्टोक्स बिकॉज, वो अनविलिंग थी स्टोक्स को सपोर्ट करने के लिए। क्यों जी, हम देखते हैं जी क्यों वो ऐसा कर रही थी जी। देखिएगा, इन एडिशन द कमेटी ऑफ द ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट रेज्ड डाउट्स, उनको कुछ डाउट्स थे, द कमेटी ऑफ ससेक्स वाइल्ड लाइफ को, इसको कुछ डाउट थे जी। क्या डाउट थे हम देखते हैं, कौन से डाउट हैं जी उनको। डाउट्स अबाउट द स्टोक एवर हैविंग बिन अ ब्रिटिश बर्ड, उनको डाउट था कि ये कभी बरतानिया का परिंदा था ही नहीं। अबाउट द स्टोक एवर हैव बिन, ठीक है। दे ऑल्सो हैड कंसर्न्स, उनको ये भी परेशानी थी दैट इंग्लिश ब्रेड बर्ड्स वुड माइग्रेट अक्रॉस द चैनल। ये आप देख लें यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा आप देख लें तो आपको सारी सेंस पता चल जाएगा। इन एडिशन द कमेटी ऑफ द ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट रेज्ड डाउट्स, इनको डाउट्स थे, ठीक है जी, अबाउट द स्टोक एवर हैविंग बिन अ ब्रिटिश बर्ड। देखते हैं जी कि ये कहाँ पे है हमारे पास जो इसकी बात करता है। तो अब देखें ज़रा, इट वॉज अनश्योर, ये डाउट था, दैट दे वर एक्चुअली अ नेटिव स्पीशीज़, कि वो बरतानिया के परिंदे थे, ठीक है जी। इट वॉज अनश्योर, ये अनश्योर था, देख लें अनश्योर था। इसमें दो चीज़ें अनश्योर के है हमारे पास, डाउट्स अनश्योर है, ठीक है जी। ट्रस्ट रेज्ड, ये जो कमेटी है देख रहे हैं, द कमेटी ऑफ ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट रेज्ड डाउट्स, उनको डाउट्स थे, डाउट से मुराद है वो अनश्योर थे। और फिर आगे क्या है, दे वर एक्चुअली अ नेटिव स्पीकर, उनको डाउट था कि ये कोई नेटिव स्पीशी है। देखते हैं जी, वही है, डाउट है अबाउट द स्टोक एवर हैविंग बिन अ ब्रिटिश बर्ड, कि जो स्टोक है वो कभी बरतानिया का परिंदा था, ठीक है जी। तो इसमें वो डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास सी ऑप्शन है, ये देख लें ज़रा, इट वॉज अनश्योर दैट दे वर एक्चुअली अ नेटिव स्पीशीज, ठीक है जी। हमारे पास लास्ट है, व्हाट हैज़ बिन वन इफेक्ट ऑफ स्टोक what has been one effect of stock reintroduction in यूरोप, ठीक है जी। यूरोप में री इंट्रोडक्शन, जो स्टॉक की री इंट्रोडक्शन हुई है, इसका क्या असर है, ठीक है। व्हाट हैज़ बिन वन इफेक्ट, एक असर क्या है, हम देखते हैं जी कि इसका एक असर जो है वो क्या है। देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यूरोप देख लें, यूरोप कहाँ पे है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यूरोप है कहाँ पे। ये देखिएगा, अक्रॉस यूरोप, ठीक है जी। अक्रॉस यूरोप एज स्टोक पॉपुलेशन हैज सफर्ड फ्रॉम द ड्रेनिंग ऑफ वेटलैंड एंड डिसअपीयरेंस ऑफ इंसेक्ट रिच पैस्चर्स। अच्छा, आप देख लेंगे यूरोप में स्टोक पॉपुलेशन हैव सफर्ड फ्रॉम द ड्रेनेज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड की जो वेटलैंड है, गीली ज़मीन है, उसकी ड्रेनेज की वजह से, उसके बह जाने की वजह से इसकी पॉपुलेशन काफ़ी मुतासर हुई है।
एंड डिसअपीयरेंस ऑफ इंसेक्ट रिच पैस्चर एंड मेडोज, और वहाँ पे जो चरागाहें हैं जहाँ पे जो रिच होती हैं इंसेक्ट, जहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी डिसअपीयर हो गई हैं। देयर लॉस हैज़ बिन फेल्ट डीपली, ये लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अ फ्यू years ago a tearful old woman in village in Belarus showed me the nest on her top roof empty of stalks. For the first time in living memory, where stalks have been reintroduced, they are greeted with great happiness, and some historical stalks festival have been restored. The Spanish erect poles, ये देखेंगे, यहाँ पे बेलारस की बात हो रही है, बेलारस की, यहाँ पे स्पेन की। द स्पेशल इरेक्ट पोल्स फॉर नेस्ट, तो स्पेनिश जो है उन्होंने नेस्ट जो है वो पोल्स में लगाए हुए हैं along their मोटरवेज के साथ साथ। एंड इन अल्सेस हाउस होल्डर्स इंस्टॉल कार्ट व्हील्स फॉर स्टोक्स, तो अल्सेस में उन्होंने कार्ट व्हील्स लगाए हुए हैं स्टोक्स के, टू बिल्ड नेस्ट, उनके नेस्ट बनाने के लिए स्टोक्स के, ऑन द रूफ। ड्यूरिंग अ कोल्ड स्नैप इन बल्गारिया, बल्गारिया में है, लास्ट मार्च, विलेजर्स इवन गेव वाइट स्टोक एक्सेस टू देयर होम, बल्गारिया में तो लोगों ने उनको घरों तक रसाई दे दी। देखते हैं जी, ये हमारा है लास्ट, तो हमारा है कौन सा, देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ मेजर्स, मुख्तलिफ जो है इकदाम किए गए हैं, हैव बीन टेकन टू क्रिएट नेस्टिंग साइट, जी देख सकते हैं नेस्टिंग साइट, कहाँ कहाँ जो हैं वो नेस्टिंग साइट्स बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं किसी ने हाउस टॉप पे बनाया है, हाउस टॉप पे अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑन द रूफ टॉप पे बना है। फिर आप देख लें यहाँ पे स्पेन जो है उन्होंने पोल्स इरेक्ट किए हैं नेस्ट के लिए। फिर जो हमारे पास अल्सेस है, हाउस होल्डर्स हैं, उन्होंने कार्ट व्हील्स जो बनाए हैं स्टोक्स के लिए, टू बिल्ड नेस्ट बनाने के लिए। फिर जो हमारे पास बल्गारिया है उन्होंने उनको घरों में रसाई तक जो है, पहुंच तक जो है वो उन्होंने क्या किया है, बल्गारिया विल्जर्स कैन गेव, विल्जर इवन गेव, देहातियों ने उनको दिया है वाइट स्टोक को एक्सेस, पहुंच दी है, टू देयर होम्स, घरों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए हैं, वैरायटी ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट नेस्टिंग साइट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है आज की नेस्टिंग साइट्स है, और हमारा जो आज का टॉपिक था वो रीडिंग है। हमारे पास बुक 18 टेस्ट 1 है, सेक्शन 3 है, जनरल रीडिंग है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं वाइट स्टोव बैक इन ब्रिटेन आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स। तो ये था हमारा आज का जो रीडिंग, जनरल रीडिंग का जो वीडियो थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।